जय श्री कृष्ण। आज का विषय है एकादशी व्रत। जैसा कि आप सब को अवगत है, आज दिनांक 27 अप्रैल 2026 है, दिन सोमवार। आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी है। एकादशी व्रत भारत में लगभग सभी गृहस्थ लोग करते हैं। एकादशी देवी की उत्पत्ति भगवान श्री हरि विष्णु के तेज के एक अंश के समान से हुई थी। जब एक मूर नाम का राक्षस का बहुत ही उपद्रव था, उसका संहार करने के लिए यह देवी उत्पन्न हुई थी और उन्होंने उसका संहार किया था। उसके संहार के बाद भगवान विष्णु ने देवी को बोला था, हे देवी, आप वर मांगो, जो ऐसा वर भी होगा जिसको मैं पूरा न कर सकूं, वो भी वर मैं आपको दूंगा। उसके बाद एकादशी देवी ने भगवान विष्णु से यह वरदान मांगा कि जो कोई भी आदमी मेरे दिन तिथि के दिन उपवास करे, व्रत करे, उसे मनवांछित फल प्राप्त हो, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। उसी दिन से यह प्रथा चली आ रही है कि लोग एकादशी के दिन उपवास का व्रत करते हैं। उस दिन सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके संकल्प लेकर के व्रत को प्रारंभ करते हैं। इस व्रत के बारे में कुछ ऐसा है कि ये 10वीं के दिन आप नहा धोआ करके पूजा पाठ करके एक बार का भोजन करके उस दिन रहें और भगवान श्री हरि का कीर्तन करें और अगले दिन सुबह ही संकल्प लेकर इस व्रत का शुरुआत करें और पूरे दिन और रात अपने पूरे परिवार कुटुंब के साथ में श्री हरि का भजन कीर्तन करते रहें। और द्वादशी के दिन इसमें पारण का विधान है। करने से पहले ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, ब्राह्मणों को घर में भोजन कराना चाहिए। ये सब अच्छा माना गया है, शुभ माना गया है, जिससे आपके सारे पाप खत्म होते हैं। एकादशी के बारे में एक बात और प्रचलित है कि यदि एकादशी के दिन पूरे दिन एकादशी हो और द्वादशी के दिन केवल एक दंड भी के बाद एकादशी हो, तो पहले दिन का परित्याग करके द्वादशी के दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए और उसके अगले दिन व्रत का पारण करना चाहिए। यह बहुत ही उत्तम माना गया है। एकादशी के व्रत करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक बात और कही गई है कि जब तक कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं करता है, तभी तक उस व्यक्ति के दान धर्म और तीर्थ यात्राएं अपने महत्व की गर्जनाएं करते हैं। लेकिन जैसे ही वो एकादशी का व्रत करने लग जाता है, ये सारे तीर्थ व्रत और दान आपका महत्व नगण्य हो जाता है और एकादशी का महत्व शीर्ष पर आ जाता है। एकादशी के दिन और उसके एक दिन पहले और अगले दिन 3 दिन सामान्यतः लोग लहसुन प्याज का त्याग किए रहते हैं और एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनाना चाहिए। यदि जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, उनको कम से कम यह करना चाहिए कि वो कम से कम उस दिन चावल का उपयोग न करें, क्योंकि एकादशी के दिन जो लोग चावल खाते हैं, ऐसा माना गया है कि उनका अगला जन्म कीड़े मकोड़े में होगा। एकादशी के दिन आप पूरे दिन श्री हरि भगवान विष्णु का कीर्तन करते रहें, ये अच्छा माना गया है। उनका जप करते रहें और सबसे उत्तम यह माना गया है कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। लेकिन यदि कोई नौकरी पेशा वाला आदमी है, किसी रोजगार धंधे में लगा हुआ है और वह यह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर पा रहा, समय नहीं निकाल पा रहा है, तो कम से कम एक मंत्र है उसका ही जाप कर ले, तो वो विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर माना गया है। वह मंत्र इस प्रकार है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे
सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। इस मंत्र के जाप से आपको विष्णु सहस्र नाम के एक पाठ के बराबर का पुण्य प्राप्त होता है। और एकादशी व्रत के बारे में एक बात और प्रचलित है, यह इस व्रत को करने वाला इंसान यदि कितना भी बड़ा पाप किया हो, उस पाप यदि सुमेरु पर्वत के समान भी हो तो वो भी भस्म होकर के खत्म हो जाता है और उसके मोक्ष का द्वार खुलने लग जाता है। इसके साथ ही आज के विषय को समाप्त किया जाता है और आप लोगों से यह अनुरोध करता हूँ कि यदि हमारा यह टॉपिक अच्छा लगे तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। यदि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि हो या सुधार की संभावना दिखे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि उसको हम अपने अगले वीडियो में सुधार सकें। जय श्री कृष्णा।